नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। चलिए बात करते हैं कुछ उन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने लास्ट सेशन में बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई और कुछ में हमें गिरावट भी देखने को मिली। समझेंगे इनके अंदर की कौन सी न्यूज़ लगी थी और आखिर ये स्टॉक क्यों गिरे और क्यों बढ़े। साथ में देखेंगे इनका टेक्निकल बेसिस पे कि क्या अभी इनकी परफेक्ट एंट्री बन रही है एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि टॉप गेनर्स में आज जो मैंने स्टॉक लिए हैं उनके बारे में आप पहले देख लीजिए, हो सकता है आप में से किसी के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हो। तो पहला स्टॉक हमने लिया है ग्रासिम का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अल्ट्राटेक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मेट्रोपोलिस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं एंड आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों इन स्टॉक्स में जैसा कि आप आईबुल में देखेंगे 4.5% से तकरीबन आप 4% की तेजी कह सकते हो इसमें देखने को मिली। मेट्रोपोलिस में हमें 4% की तेजी देखने को मिली। अल्ट्राटेक में हमें 5.5% आप कह सकते हो गिरावट देखने को मिली। ग्रासिम में हमें 6.5% की गिरावट देखने को मिली। तो चलिए समझते हैं इनके अंदर क्या न्यूज़ लगी थी और क्या हमें अभी रिसेंटली इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या फिर नीचे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो जो भी एनालिसिस होगा, अगर कोई मैं इंट्राडे कुछ हफ्ते के लिए बता रहा हूं तो वो आप क्लियरली समझ लीजिए, और अगर किसी को बाय ऑन डिप्स हमें वन डे के बेसिस पे करना है तो उसको भी समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे ग्रासिम को, और ग्रासिम में हमें 6.5% की तेजी के बजाय गिरावट देखने को मिली, जो कि आई थिंक इसका 1750 का टारगेट जो था मोतीलाल ओसवाल ने दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए इस चीज को समझते हैं कि क्या कोई न्यूज निकल कर आई है या नहीं आई है। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर हमने विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी जो लास्ट एक न्यूज़ निकल कर आई थी वो आई थी लास्ट 25 को, जिसमें इन्होंने साफ कहा हुआ है मोतीलाल ओसवाल ने कि 1875 के टारगेट्स हैं, बट ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर गिरावट क्यों देखने को मिली। जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली, बट निफ्टी एक अपर ट्रेंड से नीचे आया था, तो हम नहीं कह सकते कि निफ्टी की रैली में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग इसका टेक्निकल बेसिस पे व्यू जो है वो देखेंगे और वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जब मैंने इसको एनालाइज करने पे मुझे ये चीज देखने को मिली कि वन डे के बेसिस पे ये स्टॉक गिरावट में अभी है और हमें इसके अंदर अभी कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप पोजिशनल बेसिस पे खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 1348 एक लेवल है जहां आप बाइंग कर सकते हो, बट ये लेवल हो सकता है इस बार ब्रेक हो जाए। सो बेस्ट रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1257 का जो लेवल है और 1208 ये एरिया एक डिमांड एरिया रहेगा। इस एरिया के पास ये अगर स्टॉक मिले तो वहां हमें एक रिस्क लेना चाहिए, और अगर ये 1208 के नीचे वन डे के बेसिस पे लोअर लो बनाना शुरू करता है तो हमें वहां एग्जिट कर देना चाहिए। अब आप बोलोगे ये लोअर लो क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, जैसे कि आप ये देखोगे ये ऊपर से नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। जब ये इस तरह का एक ट्रेंड बनाना शुरू कर देता है वहां हम कहते हैं लोअर लो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये वन डे की रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज देता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक और रेड कैंडल नीचे की तरफ जाके बनती है, तो हम वहां पे भी एग्जिट कर देते हैं। दूसरा सिनेरियो रहता है कि अगर ये दोबारा इसके ऊपर आ गया, हम इसको दोबारा बाय अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे, लेकिन 1208 के नीचे हम लोग इसके अंदर नहीं बने रहेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है, जैसे ही उसके नीचे लो बनता है, आप वहां पे भी एग्जिट कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में जो भी आने वाले समय में अपडेट होगा वो मैं चैनल पे अपडेट करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। और अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से सारी चीजें, तो आप हमारे ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टॉक मार्केट की बेसिक वीडियोस हैं इनको देखिए, आपको काफी ज्यादा लर्निंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। चलिए समझते हैं इसकी गिरावट के पीछे क्या कारण था और क्या रीजन रहा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसकी न्यूज अगर आप यहाँ पे निकाल के देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को ये मिल रहा है कि जून 2 को, आप ध्यान से देखिए, जून 2 को इसके अंदर एक न्यूज लगी हुई है, आदित्य बिरला ग्रुप अल्ट्राटेक सीमेंट टू इन्वेस्ट 12,086 करोड़। ये तो उल्टा एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है लोगों ने इसको जो है तकरीबन आप ये कह सकते हो कि इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इसका ले लिया हो। चलिए आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है जो इसके अंदर लगी हुई है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे कि दूसरी न्यूज़ भी लगी है, सीमेंट फर्म्स पोस्ट म्यूटेड मार्च क्वार्टर एंड
एंड एनालिसिस एक्सपेक्ट मोर पेन अहेड। यहाँ पे 2 जून को एक और न्यूज़ लगी हुई है कि आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर में इन्हें और पेन देखने को मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये जो न्यूज़ थी ये 6:06 पे आई थी और ये सुबह आई थी। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी बेसिस पे जो स्टॉक गिरा है अब और कितनी गिरावट इसके अंदर आ सकती है और इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को जब मैंने वनडे के बेसिस पे एनालिसिस किया तो दोस्तों ये हमें नीचे की तरफ एक गिरावट के संकेत जो है वो दे रहा है। ध्यान रखिए 5364 ही एक अच्छा लेवल रहेगा बाय ऑन डिप्स का। इसके नीचे गया तो 4942 एक बाय ऑन डिप्स रहेगा। इसके नीचे के अभी लेवल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे, हम इसको होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन इस लेवल पे आके जो भी अपडेट होगा नया वो मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। अपर साइड हमें क्या करना चाहिए? अपर साइड यहाँ पे जब तक ये 6163 के ऊपर जाके अच्छे से क्लोजिंग नहीं देता, 3-4 दिन अच्छे से ट्रेड नहीं करता दोस्तों, तब तक हम इस स्टॉक के अंदर बाय नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये जो लेवल है ध्यान रखिए, ये यानी कि आप कह सकते हो जब तक ये स्टॉक 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ट्रेड नहीं करता, आप लोग अपने मन में ये बिठा लीजिए कि जब तक ये लेवल 6450, ध्यान रखिए 6450 का लेवल जो है जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाता हम लोग बाय नहीं करेंगे। शॉर्टर्स अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो 6163 के पास शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 6450 का। दोस्तों मैंने आपको ग्रासिम के बारे में अपर लेवल नहीं बताया है, चलिए मैं वो आपको बता देता हूं। यहाँ पर ग्रासिम में हम लोग 1494 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसके अंदर कोई भी पोजीशन जो है वो नहीं बनाएंगे बाइंग की। नीचे की साइड मैंने आपको बाय ऑन डिप्स बता दिया। अब बात कर लेते हैं मेट्रोपोलिस की। अच्छी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, तो क्या ये तेजी और दिनों के लिए चलेगी या फिर इसकी तेजी यहीं पे खत्म हो चुकी है? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मेट्रोपोलिस ने एक ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के बेसिस पे हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तो मंडे के सेशन में हम लोग कुछ दिनों के लिए अगर इसको पोजिशनल खेलना चाहते हैं तो मंडे के सेशन में हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे 1655 के ऊपर जाके। याद रखिएगा 1655 के ऊपर अगर ये मंडे के दिन 15 मिनट पे क्लोजिंग देता है, उसके बाद हायर हाई बनाना शुरू करता है 15 मिनट के बेसिस पे, तो हम लोग इसको बाय करेंगे 1676 के टारगेट के लिए, 1691 के टारगेट के लिए, 1703 के टारगेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज चाहिए, उसके बाद एक और कैंडल अगर क्लोज मिलती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा सिनेरियो रहेगा हम इसको 1633 पे अगर बाय करना चाहें तो वहां पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो लेके चलेंगे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग। ध्यान रखिए 1655 के ऊपर अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारा 1633 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा सिनेरियो बाय ऑन डिप्स का इसके अंदर रहेगा कि हम इसको 1609 के पास बाय करना पसंद करेंगे। स्टॉप लॉस 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज देती है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा मेट्रोपोलिस के लिए मंडे के लिए व्यू। हाँ, इन फ्यूचर मंगलवार के बजाय आपको ट्यूसडे वेडनेसडे को ये वे अगर व्यू मिलता है, उस दिन आपको अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ दिखता है तो आप वहां भी एक ट्रेड जो है वो ले सकते हो। अगली बात करते हैं दोस्तों आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की। चलिए इसके अंदर भी यहाँ पे हम न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने मेट्रोपोलिस की न्यूज़ के बारे में बात नहीं किया, तो मेट्रोपोलिस की न्यूज़ भी देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं लगी थी इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके अंदर भी कोई न्यूज़ नहीं लगी थी, बिना न्यूज़ के ही ये भागा है। तो चलिए ये अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, इसने भी अच्छी खासी तेजी हमें दी है, तो इसके अंदर न्यूज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमें कोई न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और बिना न्यूज़ के ही ये स्टॉक भागा हुआ है। तो चलिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को भी देख लेते हैं। दोस्तों इसने भी एक अच्छी तेजी देकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। नीचे की तरफ जिन्होंने भी बाय किया हुआ है 120-30 रुपये का, आप 120 रुपये 30 पैसे का एसएल जो है वो आप यहाँ पर लेके चलोगे। ध्यान रखिएगा अगर 120 रुपये 30 पैसे के नीचे हावरली क्लोजिंग दे देता है तो आप इसके अंदर एग्जिट कर जाओगे। दोबारा अगर ये 124 के ऊपर निकले तो आप इसको बाय कर सकते हो। मंडे के सेशन में आप इसको अगर बाय करना चाहते हो जरूर कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 120 रुपये 30 पैसे होगा। मंडे के सेशन में आप 124 के ऊपर ये अगर 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। उस दौरान आप अपना एसएल 120 रुपये 30 पैसे का लोगे। पहला टारगेट आप लोगों का यही रहेगा जो इसने हाई बनाया हुआ है। सेकंड टारगेट आप इसमें ले सकते हो कि ये आपको 146 तक के लेवल आने वाले समय में अब दे सकता है। नीचे की साइड ध्यान रखिएगा 120 रुपये 30 पैसे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हावरली बेसिस इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। दोबारा ऊपर निकलेगा हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, लेकिन घबराना नहीं है।
तो दोस्तों ये है पूरा व्यू मार्केट का जो मैंने आपको बताया इन स्टॉक्स के अंदर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका रहेगा। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट जो है अगली वीडियो का मिल सके।